बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस b iota. What is iota? आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। आई से इसको इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है √-1। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट इट हैज नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर्स। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट निकालिए तो कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर से भी बेशक कीजिए, तो वो आपको सिंटैक्स एरर का मैसेज देगा। इट हैज़ नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर्स। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस ने एक नंबर इन्वेंट किया, वो है √-1। ये कहलाता है इमेजिनरी यूनिट। इसको आई से जाहिर किया जाता है, आयोटा, आई फॉर आयोटा। तो इसकी वैल्यू होती है √-1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। ये है ए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स को, इट इज द रियल पार्ट, और ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को, इट इज द इमेजिनरी पार्ट। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो जस्ट रियल नंबर है और ना ही जस्ट इमेजिनरी नंबर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इमेजिनरी नंबर को हम इस एक्सरसाइज 2.5 में मजीद डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, आयोटा की वैल्यू है √-1। याद रहे, भूलना नहीं कि हम नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट रियल नंबर्स में इसका कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं। हम इनको इस एक्सरसाइज 2.5 में यही सीखेंगे कि इमेजिनरी वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आयोटा की वैल्यू है √-1। तो अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लूं तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी, ये कट गया ना, -1। रिमेंबर, आयोटा की वैल्यू है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। डोंट फॉरगेट इट, इसको ना भूलिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करने में ये दोनों चीजें हमारे काम आने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब उन्होंने हमें एक इमेजिनरी वैल्यू दी √7 और इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। हमारे पास जो वैल्यू है वो है आयोटा स्क्वायर की, है ना। तो मैं इस √7 को 2 की कोई पावर लिखना चाहूंगा। चलिए पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को। √50 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं √2⁻²5। देखिए ना, 2×25=50, बिल्कुल ठीक। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की, तो मैं यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दूंगा -1 और होल पावर कितनी है 25। एंड नो
आप जानते हैं ना कि 1 को तो जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें 1 की जितनी भी एक्सपोनेंट हो वो तो 1 ही रहेगा। अब रही बात माइनस की, तो माइनस की एक्सपोनेंट याद रखिएगा कानून, माइनस की एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर्स में से है जैसे कि 1, 3, 5, 7 जो 2 पर डिवाइड नहीं होते तो ये माइनस ही रहता है। और माइनस की एक्सपोनेंट अगर इवन नंबर्स में से है जैसे कि 2, 4, 6, 8 तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माइनस की पावर ऑड टाइम्स है 25, तो ये माइनस ही रहेगा। यूं आयोटा 50 को हमने सॉल्व किया तो हमें रिजल्ट मिला -1। अब ये जो आयोटा 7 है मैं इसको 2 की कोई पावर नहीं लिख सकता। 7 है ना, इट्स नॉट एन इवन नंबर, ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। तो इन दिस सिचुएशन मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, एक इवन नंबर अलग कर दूंगा और एक आयोटा 1 अलग कर दूंगा। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, 6 + 1 7। तो मैंने आयोटा 6 अलग कर दिया और आयोटा 1 को अलग कर दिया। अब ये जो आयोटा 6 है इसको मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकता हूं। यस, इट बिकम्स आयोटा 2 पावर 3, 2 3 6 इनटू आयोटा, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर की फिर वैल्यू लग जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? -1। तो यहां पर हम पुट करेंगे -1 और होल पावर कितनी है 3 इनटू आयोटा। तो मैंने अभी कानून डिस्कस किया ना कि माइनस की पावर अगर ऑड टाइम्स होगी तो वो माइनस रहेगा, अगर माइनस की पावर इवन टाइम्स होगी तो वो प्लस में बदल जाएगा। तो ये रहा -1 इनटू आयोटा और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसको फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आयोटा 7। फिर देखिए आयोटा 12 है ना, तो ये तो हम इसको 2 की पावर में इवन नंबर है ना लिख सकते हैं। तो ये बनेगा आयोटा 2 पावर 6, 2 6 12। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है -1, तो यहां हम पुट करेंगे -1 पावर 6। अब माइनस है, इसकी एक्सपोनेंट इवन में आई है ना, तो अगर माइनस की एक्सपोनेंट इवन में हो तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आएगा +1। आसान हो रहा है ना आयोटा को सॉल्व करना? जी हाँ, आइए फ्यू मोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ये देखिए यहां है -8, तो पहले जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की पावर है इवन में, तो माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, तो हमारे पास सिंपल आएगा आयोटा 8। ओके, अब हम आयोटा 8 को सॉल्व करेंगे। आयोटा 2 पावर 4, हमें अंदर स्क्वायर ही लाना है, आयोटा स्क्वायर ही लाना है। क्यों? कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर ही की वैल्यू है एंड दैट इज -1। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे -1 पावर 4 और माइनस की पावर इवन में आ गई तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या आएगा +1। फिर देखिए माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। तो माइनस की पावर ऑड टाइम्स है, तो अब माइनस खत्म नहीं होगा, बिकॉज माइनस की पावर ऑड टाइम्स हो तो माइनस ही रहता है। तो ये रहा -आयोटा 5। अब ये माइनस तो साथ साथ आएगा ना, आयोटा 5 को डील करें, लेकिन 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इट्स नॉट एन इवन नंबर, तो मुझे इसको टुकड़े करने पड़ेंगे इसके। हम इसको लिखेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा, इवन पावर को अलग कर लेंगे, माइनस आयोटा 4 को लिखेंगे आयोटा 2 स्क्वायर इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऊपर स्क्वायर है इंटू आयोटा। अब माइनस, और आप जानते हैं ना जब माइनस की पावर इवन टाइम्स में हो तो वो प्लस में बदल जाता है, तो ये बनेगा 1 आयोटा, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है -आयोटा। फिर देखिए आयोटा 27,
अब 27 इज नॉट एन इवन नंबर, हम इसको 2 के एक्सपोनेंट में नहीं लिख सकते, तो फिर इसके टुकड़े करने पड़ेंगे ना, आयोटा 26 इंटू आयोटा। अब 26 है, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 13 लिख सकता हूं, 13 टू द 26 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और पावर क्या है 13 इंटू आयोटा। अब माइनस की पावर ऑड टाइम्स है, तो ये प्लस में बदलेगा, नो ये नेगेटिव ही रहेगा, -1 इंटू आयोटा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस आयोटा। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने डिस्कस की। ये सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें हमने आयोटा को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके सीखे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं? क्वाइट इजी। जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, यहां थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेते हैं। 2 + 5 आयोटा, ये जो है ना बच्चों, मैंने पहले भी बताया स्टार्ट में, इट इज द रियल पार्ट। और जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है, इट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट की वैल्यू है 2 और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है 5 आयोटा नहीं, द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। 6 आयोटा, इसका इमेजिनरी पार्ट है 6 जी। तो अब यहां पर जो कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है, इमेजिनरी पार्ट का। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है? प्लस, तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। यहां इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है? माइनस, तो ये बन जाएगा 3 + 5 आयोटा। आसान है ना। अब यहां रियल पार्ट नहीं है, यानी रियल पार्ट 0 है, कोई बात नहीं, हमें तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना ना कॉन्जुगेट के वक्त। तो यहां पर क्या है? माइनस आयोटा, तो हम लिख देंगे प्लस आयोटा। -3 + 4 आयोटा, तो ये साइन नहीं चेंज करना, हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। ये बनेगा -3 - 4 आयोटा। -4 - आयोटा -4, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज कर देंगे प्लस आयोटा। अब आयोटा -3, ये ना हो कि आप तरतीब में करते करते दरमियान वाले का साइन चेंज कर दें, ऐसा नहीं है। मैंने बताया इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, और उन्होंने इस दफ़ा इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दिया है और रियल पार्ट को बाद में। तो हम ये साइन नहीं चेंज करेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। ये बनेगा माइनस आयोटा -3। तो ये था कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने सीखा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हासिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है ताकि आपको मजीद अच्छी समझ आ जाए। तो ये हुआ ना रियल नंबर, तो रियल पार्ट क्या हुआ 1, और इमेजिनरी पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, नॉट आयोटा, कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है ना लिखा हो तो 1, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 1। इसमें रियल पार्ट है -1, और इमेजिनरी पार्ट जो कोफिशिएंट है आयोटा का दैट इज 2। इसमें रियल पार्ट क्या है? ये पढ़ा रहा है, पहले नहीं है, बाद में आ गया। तो ये है रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है 2, और आयोटा का कोफिशिएंट क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट क्या है? -2, और इमेजिनरी पार्ट भी -2 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट नहीं है, नहीं नजर आया, तो दैट मीन्स द रियल पार्ट इज 0। तो रियल पार्ट क्या हुआ 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ -3। अब यहां पर रियल पार्ट 2 और इमेजिनरी पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा दैट इज 0। तो ये था
कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को उनको फाइंड करना, उनकी रिकग्निशन करना, उनकी पहचान करना। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ये देखिए, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी पार्ट. मैंने बतलाई थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म एट द स्टार्ट, a प्लस b आयोटा, ये रियल पार्ट एंड दैट इज इमेजिनरी पार्ट. तो यहां कुछ वैल्यू स्कैटर्ड हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं. जो विदाउट आयोटा वाली वैल्यू होती है वो रियल पार्ट होती है, और जो विद आयोटा दैट इज इमेजिनरी पार्ट. तो जरा पहचानिए व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू इज. इट इज द रियल पार्ट, इट इज द इमेजिनरी पार्ट. आयोटा आ गया ना साथ, एंड इट इज द रियल पार्ट. अब ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट हम इकट्ठे कर लेते हैं. x प्लस 1 रियल पार्ट्स इकट्ठे हो गए, प्लस y आयोटा या आयोटा y डजंट मीन 4 माइनस 3 आयोटा. अब दोनों साइड सेम मूड में आ गई. अब आप देखें कि व्हाट इज द रियल पार्ट एट लेफ्ट साइड. द रियल पार्ट एट लेफ्ट साइड इज x plus 1, and what is the real part at right side? Real part at right side is 4. तो दोनों इक्वेशन जब बैलेंस्ड हैं तो लेफ्ट साइड की ये टर्म, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे ना. तो अब यहां से हम x को फाइंड कर लेते हैं. तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 4 और प्लस 1 उधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, -1, एंड x इज इक्वल टू 3. अब यहां पर दूसरी दफा हम कहेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, और राइट साइड पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3. हमने पहले प्रैक्टिस की ना इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को अलग अलग पहचानने की. तो इसका इमेजिनरी पार्ट y, इसका इमेजिनरी पार्ट -3. तो y तो वैसे ही ड्राइव हो गया. तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -3. ओके, अब आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि क्या ये वैल्यूज दुरुस्त हैं कि नहीं. लेट मी चेक. x प्लस y आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा. तो x क्या फाइंड किया आपने, 3, प्लस y क्या फाइंड किया आपने, -3 प्लस 1. तो ये देखिए, सॉरी यहां आयोटा आएगा. अब ये 3 और प्लस 1 ये मिलकर क्या बन जाएंगे, 4 प्लस -3 आयोटा. और आप देखें राइट साइड पर भी क्या है, 4 -3 आयोटा. ये हमने एक्सरसाइज 2.5 में आयोटा, इट इज़ अ न्यू नंबर फॉर यू. आपने इससे पहले कभी भी आयोटा इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कस नहीं किया. इट वाज द इन्वेंशन ऑफ मैथमेटिशियन. ऐसे नंबर जो इमेजिनरी नंबर हैं, जिनका रियल नंबर्स में कोई सॉल्यूशन नहीं, इनको डील करने के लिए एक इमेजिनरी यूनिट मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया. उस इमेजिनरी यूनिट की वैल्यू है √-1, जिसको आयोटा से जाहिर किया जाता है और उसका सिंबल है i. और हमने सीखा कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और इसका जो स्क्वायर होता है दैट इज -1. तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.5. इसको बारहा इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगली एक्सरसाइज हम आसानी से सॉल्व कर सकें. थैंक यू वेरी मच.